नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिन आखर मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकान उमर अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम हाज़रीन मजलिस मोहब्बत अक़ीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का यहाँ पर आने पर दिल के अता गहराइयों से मशकूर व ममनून हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर हम सब का बैठना अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम हज़रात, जैसे कि आपने यहाँ पर भी पढ़ा और इश्तिहार में भी पढ़ा कि आज का हमारा ये प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के उन्वान से मुअन्वन है। जैसे कि आप हज़रात के इल्म में होगा कि ये रबीउल अव्वल का महीना अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, तो इस उन्वान से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हमें मुकम्मल आगाही और मुकम्मल मालूमात और फिर उसके बाद उस पर अमल की नीयत से उस बात को सुनना ये हम सब के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह फिर जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा और दीन को सीख कर आगे हम तक पहुँचाया, वो थे हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अगर हज़रात सहाबा किराम को बीच में से निकाल दो तो हम तक दीन भी नहीं पहुँच सकता। तो आज के हमारा जो प्रोग्राम है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के उन्वान से हैं। इंशाअल्लाह मुख्तसर प्रोग्राम होगा, मुख्तसर सी बात होगी, इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा। अब मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करना चाहता हूँ। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ भाई अबू सुफियान को कि वो आए और इस मुबारक महफ़िल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से फ़रमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। शायर कुरान के बारे में कहता है कि कुरान के हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं आया। कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो अज़ीमुश्शान और लारैब किताब हैं कि जब हम कुरान को उठाते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो कुरान को पढ़ने से पहले, कुरान पर अमल करने से पहले जब हम कुरान मजीद सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह बक़रा को पढ़ते हैं तो सूरह बक़रा के शुरू में हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये किताब वो किताब है
कि इस कुरान को पढ़ने से पहले, इस कुरान को समझने से पहले, इस कुरान पर अमल करने से पहले, इस कुरान की तालीम को आगे पहुंचाने से पहले, इस कुरान को मुसल्ले पे सुनाने से पहले, इस कुरान पर इमाम बनकर लोगों को सुनाने से पहले, महफिल नात में पढ़ने से पहले इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि ये कुरान शक और शुबे से बालातर है। जब इस कुरान को पढ़ना है और इस कुरान के पढ़ने पर जो आपको नेकियां मिलनी है, इस कुरान की वजह से जो आपको इज्जतें और रिफातें मिलनी है, इस कुरान की वजह से अगर आपको बुलंदियां मिलनी है, तो फिर सबसे पहले इस बात का इकरार करना पड़ेगा ये कुरान शक और शुबे से बालातर है। इस कुरान के अंदर कोई शक और शुबा नहीं है। कुरान का ज़बर ज़ेर और पेश और कुरान के 30 सिपारे और कुरान की आयतें और मंजिलें ये अपनी जगह पर मुसल्लम है। अगर इसके अंदर कोई शक और शुबा करने की कोशिश करेगा उसका अपना ईमान ख़राब होगा। कुरान उसी तरह हूबहू अपनी जगह पर है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो आज़ीम शान किताब है। फरमाया कि कुरान मजीद से पहले जितनी किताबें आई वो तौरात हैं, इंजील है, ज़बूर है, बाकी किताबें हैं, बाकी सहीफ़े नबियों पर उतरी हैं। लेकिन जिस वक़्त के नबी पर जो सहीफ़ा उतरा, जो किताब अल्लाह ने नाजिल की, उस किताब को नाजिल करने से पहले, उस कुरान को, उस किताब को नाजिल करने के बाद, उस सहीफ़े नाजिल करने के बाद अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले रहा हूँ, बल्कि किताब मिली दे दी, वक़्त की नबी को किताब मिल गई। लेकिन जब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की बारी आई तो फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान के उतारने वाले भी हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की हिफाजत के ज़िम्मा लिया, फिर अल्लाह ने करके दिखलाया। फिर अल्लाह ने उस आदमी से भी करके दिखाया जिस आदमी की तलवार से सहाबा कराम भी न बच सके, लेकिन उसने कुरान की जब बारी आई और हुज्जाज बिन यूसुफ ने जिस वक़्त कुरान पर ज़बर ज़ेर लगाने की बारी आई तो उलमा का एक वफ़द आया और उन्होंने आकर हुज्जाज बिन यूसुफ से कहा कि भाई आप कुरान पर ज़बर ज़ेर पेश लगवा रहे हो, आप हमारे एक काम कर दो। यहूदियों के उलमा का एक वफ़द था, उन्होंने कहा क्या करना है? उसने कहा कुरान मजीद में हमारे बारे में एक आयत है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि जब वक़्त के नबी ने उनसे खाना मांगा उन्होंने इनकार कर दिया उनकी ज़ियाफ़त का। अगर एक नुक्ता साथ लगा दो और एक नुक्ता ऊपर से उठाकर ऊपर कर दो, साथ एक नुक्ता और लगा दो, तो हमारी जो नाक कटी हुई है, जो हमारी इज़्ज़त ख़राब हुई है, हमारी इज़्ज़त अपनी जगह पर रहेगी। चुनांचे जब वो अंदर गया उसने कहा आप इधर बैठो, मैं अंदर जाता हूँ। चुनांचे हुज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आता है कि जो बड़ा जालिम बादशाह था, लेकिन अंदर गया और अंदर जाकर कहा ए अल्लाह, हुज्जाज बड़ा जालिम है, जुल्म की इंतहा कर चुका है, लेकिन अल्लाह जिस किताब का जिम्मा तूने लिया है, हुज्जाज बिन यूसुफ कौन होता है उसके अंदर रद्द बदल करने वाला, अंदर से तलवार पकड़ी, बाहर आया और सबके सर कलम कर दिए। इसलिए कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। आज का मुसलमान भी अगर ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, आज का मुसलमान भी अगर ये चाहता है कि मेरी कारोबार के अंदर, मेरे रिज़्क़ के अंदर, मेरे इल्म व अमल के अंदर, मेरे उम्र के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर बरकतें हो, मेरे नस्लों के अंदर बरकतें हो, तो ये तब होगा जब हम कुरान पर अमल करने वाले बनेंगे। इसलिए आज इस बात के अंदर, इस महफिल के अंदर इस बात का आज़म करके जाएं कि इंशाअल्लाह ख़ुद भी कुरान पढ़ेंगे और रोज़ाना के हिसाब से, और अपने बच्चों और बच्चियों को भी कुरान करीम की तालीम देंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भाई सैयद अहमद शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रात के सामने पेश फरमाएँ। प्रिय सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम
को मयसर ये नज़ारा तेरा हो जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा कै उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा इल्म ऐसा भी न दे कि खुद को कहूँ उन जैसा इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी अज़मत का उलो क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार यहीं तिफली ओ जवानी के बिताए महोसाल अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दर से ना टाल तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा स्याह जुल्फ़ों वाले स्याकार हूँ मैं करम करम आका गुनाहगार हूँ मैं झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के
सदका तेरा कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मयस्सर ये नज़ारा तेरा। दमकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, शायर कहता है दमकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली। ये मेरा काबिर का अक़ीदा था कि दमकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, सलामत रहे तेरी रोज़े की जाली। हमें भी अता हो वो शौक़े अबूज़र, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये थे मोहतरम भाई सैयद अहमद शाह गिलानी साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रात के सामने पेश फरमा रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सना खानी जो मैं और आप करते हैं, नाथखान करते हैं, और एक नाथखानी वो है, एक सना खानी वो है जो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की थी, और उसके अंदर उन्होंने वो अशार कहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदुन निसाउ आइनी खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जैसा बनाया जिस तरह उन्होंने चाहा। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे हैं, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू फरमाया, और ये अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला यूं ही चलता रहा। वक़्त के साथ साथ नबी आते रहें, कौमों के लिए, शहरों के लिए, मुल्कों के लिए नबी आते रहें, और नबियों ने आकर कौम को इस बात की दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात की दावत दी कि ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। जिस कौम ने अपनी वक़्त की नबी की बात को मान लिया, अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिया। अगर कौम की वक़्त के नबी ने, उस कौम वालों ने उस नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम वालों को नाकाम कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा, और सबसे आखिर में भेजकर मुझे और आपको ये पैगाम दिया, फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, फरमाया लोगो मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना और इस उम्मत के बाद किसी उम्मत ने नहीं आना। और जिस तरह कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीमुश्शान किताब है, कुरान के बाद और किसी किताब ने नहीं आना, और नबी के बाद और किसी नबी ने नहीं आना, और इस उम्मत के बाद और किसी उम्मत ने नहीं आना। ये मेरा और आपका ईमान और अक़ीदा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा। ये इसलिए बात बताना ज़रूरी है कि आजकल के दौर में जिस तरह के लोगों को लूटने के लिए, पैसे लूटने के लिए, माल और दौलत छीनने के लिए, ज़ेवरात छीनने के लिए, मोबाइल छीनने के लिए डाकू मौजूद है, इसी तरह ईमान को लूटने वाले डाकू भी मौजूद हैं। अगर मेरे आपके दौलत पर, पैसों पर कोई डाकू डाका डालकर चला गया तो मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करके उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरे मुसलमान भाइयों, अगर मेरे और आपके ईमान पर, मेरे और आपके बच्चों के ईमान पर, मेरे और आपके घर वालों के ईमान पर कोई ईमान का डाका डालकर चला गया और खुदा न खास्ता हम बगैर ईमान के दुनिया से चले गए तो हमेशा के लिए नाकाम होंगे। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा ये अक़ीदा मजबूत होना चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया लोगों, अनकरीब मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो ये दावा करेंगे नाउज़ुबिल्लाह कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन फरमाया वो झूठा तो हो सकते हैं, मुर्तद और मलऊन और कज़्ज़ाब तो हो सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह के नबी नहीं बन सकते। फरमाया लोगों, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर बिन खत्ताब। फरमाया लोगों, अगर मेरे बाद किसी ने नबी आना होता, किसी ने नबी बनना होता, तो ये उमर इस लायक था कि ये नबी बन जाता, लेकिन फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अगर वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़मीन पर दुर्रा मारे तो ज़मीन हिलना बंद कर दे, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दरियाए नील के नाम ख़त लिखे, इंसान के नाम नहीं, किसी गवर्नर के नाम नहीं, दरियाए नील के नाम खत लिखे, आज तो मेरी बात मेरा बेटा नहीं मानता, उस्ताद की बात शागिर्द नहीं मानता, पीर साहब की बात मुरीद नहीं मानता, बड़ी की बात छोटा नहीं मानता, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करके दिखाई उन्होंने सच्ची इताअत करके दिखाई, उनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमर दरियाए नील के नाम ख़त लिखते हैं कि ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, वरना तेरे हमें कोई परवाह नहीं। उलमा ने लिखा है कि वो दिन और आज का दिन फिर कभी दोबारा दरियाए नील के अंदर पानी ख़त्म ना हुआ। और वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़मीन पर दुर्रा मारे और ज़मीन से मुखातब होकर कहें कि तुझ पर उमर ने कौन सी नाइंसाफ़ी की है। उलमा ने लिखा है वो दिन और आज का दिन फिर कभी मक्का और मदीना में दोबारा ज़लज़ला नहीं आया। वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस रास्ते से चले उस रास्ते को शैतान भी छोड़ दिया करता है। वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसके राय के मुताबिक, जिसके मशवरे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर 18 या 21 मकामात कुरान मजीद के नाजिल किए हैं। जिस तरह के हाजी हजरात हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, जिस तरह भी यासर भाई होके आए मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं और मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर दिल में राय आई, अल्लाह ने अर्श से कुरान मजीद नाजिल कर दिया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि ये मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना दीजिए। वो उमर अगर नबी ना बन सका तो फिर 1400 साल बाद आने वाला कोई काना दज्जाल मलऊन नबी बन सकता है? कतई नहीं बन सकता। इसलिए हमने अपनी ईमान की फ़िक्र करनी है, अपने बच्चों की ईमान की फ़िक्र करनी है। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में, सुबहान अल्लाह, आज का उस्ताद अपने शागिर्द पर फ़ख्र करता है कि अबू बकर मेरा शागिर्द है, जिसने पूरे मुल्क के अंदर एक नाम और रिकॉर्ड कायम कर दिया उस छोटे बच्चे ने। आज पीर साहब अपने मुरीदों पर फ़ख्र करता है कि ये मेरा खलीफा मजाज है। आज बाप अपने बच्चे पर फ़ख्र करता है, ये मेरा बेटा है। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा से जिनके उस्ताद ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके पीर ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी तरबियत करने वाले ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर आज के मौलवी साहब को अपने शागिर्द पर फ़ख्र है, अगर आज के पीर साहब को अपने मुरीद पर फ़ख्र है, अगर आज के माँ बाप को अपने बच्चे पर फ़ख्र है, तो मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह के नबी को अपने शागिर्दों पर फ़ख्र नहीं होगा? हज़रात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शागिर्दों पर फ़ख्र और नाज था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उन शागिर्दों को भी ऐसी कामयाबियाँ अता की, ऐसी कामयाबियाँ अता की उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को कि उन्होंने उस दीन को लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों को लिया, उन अहादीस को लिया, उन अक़वाल और अफ़ाल को लिया और दुनिया के कोने कोने में फैल गए। आज हम इस बात का भी आज़म करें कि जहाँ पर मेरा और आपका ये अक़ीदा हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। आपको कोई धोखा भी दे सकता है कि हज़रत ईसा आएंगे लेकिन नबी बनकर नहीं आएंगे। एक अक़ीदा ये, और दूसरा अक़ीदा हमारा ये होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा हैं, हज़रत अबू बकर के अलिफ से लेकर हज़रत अली शेर खुदा की याद तक सारे के सारे सहाबा बरहक हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। अब सब के सब हमारे सरों के ताज हैं, हम सब के मानने वाले हैं। और उसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत वो भी हमारे सरों के ताज हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये दोनों जवान हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। और उनके माँ के बारे में, उनके वालिदा मोहतरमा के बारे में, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया, ये नौजवान औरतों के सरदार होगी, ये जन्नत के अंदर औरतों की सरदार होगी। तो हम सब के मानने वाले हैं, सब का अदब और एहतराम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपका जो ये रिश्ता बनाया है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत को भी मानते हैं जिस तरह हमें कुरान और हदीस ने बताया है, और फिर उस नबी की सीरत को भी बयान करना है और उस नबी की सीरत को अपनाना भी है। उस नबी की सीरत को अपनाना भी है। सिर्फ नबी की सीरत बयान करने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क के दावे करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि अमली ज़िंदगी के अंदर हम आए। सहाबाए किराम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अताअत गुजारते कि एक महफिल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, जो जहाँ है बैठ जाओ। एक सहाबी के बारे में आता है कि उनका पाँव एक अंदर और एक बाहर, वही बैठ गए। किसी ने पूछा कि भाई आप एक पाँव और भी अंदर कर लेते, फरमाया नहीं, मुझे इस बात ने इजाज़त नहीं दी कि अल्लाह का नबी तो मुझे कहे बैठ जाए और मैं एक पाँव बाद में अंदर कर लूँ। दर्दमंदों से न पूछो कहाँ बैठ गए, तेरे महफिल में गनीमत हैं जहाँ बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की ऐसी तरबियत की और सहाबाए किराम ने फिर अपना तन मंदन अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने हमारे इस इलाके के जाने पहचाने शख्सियत, अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल के अंदर ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए कि ये कारोबार के साथ साथ दीन के साथ भी वाबस्ता है माशाल्लाह, और हमें भी साथ साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की साथ से उम्मीद है कि जो आदमी अपने कारोबार के साथ साथ दीन की भी कोशिश करता है, दीन के लिए भागदौड़ करता है, उस दीन की भागदौड़ करने की वजह से अल्लाह उसकी रिज़्क़ आला के अंदर बरकतें भी डालेंगे। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ अपने भाई हाफिज़ अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब को कि वो आए और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। लेकिन एक नारा भी हो जाए, नारा तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन, रब्बि ज़िदनी इल्मन, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहम्मद की ग़ुलामी है खुदा की तौहीद में शामिल होने के लिए। सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी। सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी। सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नूर
इंसानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। शरीक हाल किस्मत हो गया फिर, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। हसीना ते जमीला दे मुँह मोड़ दिते, हसीना ते जमीला दे मुँह मोड़ दिते। रब मुहम्मद बना के हिन कलम तोड़ दिते। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर यूनियन के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल के मुनासबत से आज इस ऑफ़िस के अंदर मरकज़ी चेयरमैन हमारे भाई तारक तीक चौधरी साहब की ज़ेर निगरानी में और मरकज़ी सदर भाई जवेद इकबाल ख़ान साहब की क़यादत में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया। असल मकसद हमारा, जितने भी हम यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं, सबसे बड़ा हमारा फ़ख्र ये है कि हम मुसलमान हैं और हम लोग आपस में रोज़ाना मिलते हैं, मेल जोल हमारा होता है, दुनियादारी की गपशप भी होती है। तो हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया कि जो काम हमारा फ़ख्र है, जिसको हम अपने लिए फ़ख्र गिरदानते हैं और जिस पर आज नहीं क़यामत के दिन भी हमें फ़ख्र होगा, हम उस प्रोग्राम को तरतीब दें कि जो मुलाकात अल्लाह की रज़ा के लिए होती है वो बख्शिश का ज़रिया होती है। इसमें जितने हम दोस्त आए हैं, हमारा दुनिया का कोई मकसद नहीं। अगर हमने एक दूसरे से मिलना है तो हमारा वो मिलना भी इबादत है, क्योंकि वजह ये है अल्लाह के नबी का नाम। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं कि सुलाहा का ज़िक्र करने से बरकतें नाज़िल होती हैं। किसका भाई? सुलाहा का, यानी नेक लोगों का ज़िक्र करने से बरकतें नाज़िल होती हैं। तो हम तो उसके ज़िक्र के लिए आए हैं जिसका ज़िक्र खुदा भी करता है और खुदा ने अपने कलाम में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूबा मैंने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। और आज ये वही ज़िक्र है जो 14 सदियाँ पहले मक्के की वादियों में जिसका नाम गूंजा, आज बर्रे सगीर के इस इलाके के अंदर भी अल्लाह के उस आखिरी रसूल का, नबियों के इमाम का ज़िक्र हो रहा है। और आज हमें 14 सदियाँ बाद भी बिन देखे भी हमें अल्लाह के नबी पर फ़ख्र है, उनसे अंधी मोहब्बत है। हम अल्लाह के नबी की किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी, कोई भी मुसलमान बर्दाश्त करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं, चाहे जितना भी क्या गुजरा हो, जितने भी कमज़ोर ईमान वाला हो, लेकिन मुसलमान अपने नबी से अंधी मोहब्बत करता है। ऐसा ही है भाई कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने दुनिया के अंदर जब कायनात को वजूद दिया, अल्लाह ने इंसानियत को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए अंबिया का, अपने महबूबों का एक सिलसिला शुरू किया जो सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नूह नजीउल्लाह आए, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए, सब ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के तौहीद की दावत दी। सब नबियों के मानने वाले मौजूद थे। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है
कि 800-900 साल अल्लाह के दीन की दावत दी, 80-82 लोग मुसलमान हुए, ईमान लाए, मानने वालों के साथ में शामिल हुए, चाहे वो कम ही थे लेकिन हर नबी के मानने वाले लोग मौजूद थे। जब हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने पैगंबर को, अपने लाडले को, अपने हबीब को लोग भी वो दिए, मानने वाले भी वो दिए, जिन्होंने देखा फिर गर्दनें कटवा दी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के आने का जो मकसद था, उनके मकसद हमारा जिस तरह ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उन सब को अल्लाह की मंशा के मुताबिक करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तरीके बतलाने के लिए अल्लाह के रसूल आए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया से तो आला हैं, लेकिन हमारे नबी का मुस्कुराना भी आला, हमारे नबी का खड़ा होना भी आला, हमारे नबी का बैठना भी आला, हमारे नबी की खलवत भी आला, हमारे नबी की जलवत भी आला, हमारे नबी का चलना भी आला, हमारे नबी का बैठना भी आला, मेरे नबी का खाना भी आला, मेरे नबी का पीना भी आला, मेरे नबी का सफ़र भी आला, मेरे नबी की सियासत भी आला, मेरे नबी की सियादत भी आला, मेरे नबी की क़ियादत भी आला, मेरे नबी का जिहाद भी आला, मेरे नबी का कुरान भी आला, मेरे नबी का मक्का भी आला, मेरे नबी का मदीना भी आला, मेरे नबी का हिजरत भी आला, मेरे नबी का सिद्दीक भी आला, मेरे नबी का फारूक भी आला, मेरे नबी का उस्मान भी आला, मेरे नबी का अली भी आला, मेरे नबी का हर उम्मती आला। मेरे भाइयों, जिस तरह अल्लाह ने तमाम अंबिया में मेरे पैगंबर को, मेरे महबूब को, मेरे नबी को, मेरे रसूल को, मेरे आका को आला बनाया, अल्लाह ताला ने नबी के साथ मुंसलिक हर चीज़ को, हर अदा को, हर इंसान को, ज़मीन को, पत्थरों को, हवाओं को, दरख्तों को अल्लाह ने सारे जहान से फजीलत अता फरमाई, सबसे आला कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज भी आला, अल्लाह के नबी की बिनात भी आला, अल्लाह के नबी की बेटियां भी आला, अल्लाह के नबी के दामाद भी ज़माने से आला, अल्लाह के नबी के ससुराल भी जहान से आला, और अल्लाह के नबी के ज़माने के वो दरख्त जिन्होंने झुककर अल्लाह के नबी को सलाम पेश किया, वो दरख्त भी सारे जहान के दरख्तों से आला, वो पत्थर जिन्होंने मुट्ठी के अंदर बोल करके अल्लाह के नबी की दावत को लोगों के सामने बयान किया, वो पत्थर भी सारे जहान के पत्थरों से आला। मेरे दोस्तों, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रूहुल महानी में लिखा कि इन्ना आतईना कल कौसर, इसका मतलब कौसर के उलमा ने 55 मायने लिखे हैं। उनमें एक ये भी है कि ईमान भी कौसर में आता है, इकान भी कौसर में आता है, कुरान भी कौसर में आता है, दीन भी कौसर है, इस्लाम भी कौसर है। इसी तरह अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जितने भी अंबिया के मानने वाले थे अल्लाह ने कौसर अता करके कहा, ऐ मेरे नबी, हौज़े कौसर तो दिया है, नहरे कौसर तो दिया है, आबे कौसर तो दिया है, लेकिन जितने भी नबी थे उनके जितने मानने वाले थे, जो आपके मानने वाले हैं, मैंने आपको सबसे ज़्यादा अता किए हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा था, वो जब दुनिया से पर्दा फरमा गया तो कुफ़ार ने एक ताना दिया कि इनका तो बेटा नहीं है। वो पंजाबी में जो कहते कि इधर दिवा किवें चलेगा, इसकी रोशनी कैसे होगी, इसकी बका कैसे होगी, इनका तो कोई वारस नहीं है। तो अल्लाह पाक ने कहा, मेरे महबूब, इन्ना आतईना कल कौसर, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हमने आपको कौसर अता किया है। तो कौसर के उलमा ने 55 मायने लिखे। उसमें अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मानने वाले आपको अता किए। कौसर का कि ये भी माना है। अल्लामा राजी फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग गुजरे हैं। हमारे शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के अंदर उनका बड़ा जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब तफसीर कबीर के अंदर लिखा कि ऐ पैगम्बर, हमने आपको सबसे ज़्यादा मानने वाले अता किए।
इसमें तादाद भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा का मतलब ये है कि बाकी अंबिया के साथ जो मानने वाले थे उनकी नोयत और थी। आपके साथ जो चलने वाले हैं वो आपका थूक मुबारक ज़मीन पर नहीं गिरने देते, वो आपका पसीना ज़मीन पर नहीं गिरने देते, वो आपके वजू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, वो आपका लुकमा खाना इबादत समझते हैं, वो अपना आपका बाल आपकी जुल्म मुबारक को अपने पास रखना सआदत समझते हैं, वो आपके नाखून को ज़ाया नहीं होने देते, वो उसको अपने पास रखना बरकत समझते हैं। मेरे महबूब, हमने आपको सबसे ज़्यादा, कौन भाई, सबसे ज़्यादा मानने वाले दिए हैं कि यानी उन्होंने मानने की अखीर कर दी, मोहब्बत की अखीर कर दी, वफा की अखीर कर दी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब गुफ्तगू हो, मेरे दोस्तों, जब हम मिल के बैठते हैं, हमारा मिल के बैठने का मकसद कोई एक चीज़ किसी एक दोस्त के पास, किसी एक साथी के पास, एक मुसलमान के पास चली जाए, वो उस पर अमल करना शुरू कर दे, वो सबकी निजात का जरिया हो जाता है। हम सब लोग मोटी मोटी चीज़ें समझते हैं, झूठ नहीं बोलना, तिजारत कैसे करनी है, सौदा कैसे बेचना है, बिजनेस कैसे करना है, हमारे मामलात कैसे होने चाहिए, रिश्तेदारी कैसी होनी चाहिए, ये तकरीबन हम सारे बेहैसियत मुसलमान जानते हैं। अगर कोई बात सुन के नबी की मोहब्बत में किसी एक चीज़ पर चलना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस महफिल की बरकत से, नबी के नाम की मोहब्बत की बरकत से हमारा निजात का ज़रिया बन जाएगा। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है, अल्लाह के नबी की सीरत सहाबा में झलकती नजर आती है। अल्लाह के नबी का चलना फिरना सहाबा को देख के पता चलता है कि अल्लाह के नबी कैसे चलते थे। सहाबा के खाने पीने से मालूम होता है अल्लाह के आखिरी रसूल कैसे खाते पीते होंगे। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी मैंने बताया, उनकी एक किताब है, उन्होंने एक वाक़या लिखा। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे, कुछ सहाबा इकराम बैठे थे, तो जिब्रील अमीन आ गए। सहाबा की अजमत, अल्लाह के नबी ने पूछा मोहब्बत में, ए जिब्रील, अगर आपको इख्तियार दिया जाए आप इंसान बन सको, अल्लामा इकबाल ने भी कहा है ना, फरिश्तों से अफजल है इंसान बनना, मगर होती है इसमें मेहनत ज़्यादा। फरिश्तों को भूख नहीं लगती, उनको पेशाब नहीं आता, उनको हाजत नहीं होती, उनको शादी की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पूछा जिब्रील, अगर आपको इंसान बनने की, जैसे आजकल पूछते हैं भाई अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए क्या करोगे, हर बंदा अपना इजहार करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ फरिश्तों के इमाम, ऐ हर नबी की ज़ियारत करने वाले जिब्रील, अगर आपको इंसान बनने का इख्तियार दिया जाए तो आप कैसा इंसान बनना पसंद करेंगे। जिब्रील ने बाकी सहाबा को भी देखा, देखते देखते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ताजदार, सदाकत के ताजदार के चेहरा मुबारक पर नज़र टिका दी, नज़र ठहरा दी। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील बोले नहीं, फरमाया अल्लाह के रसूल समझे मैं क्या आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, नहीं, ज़ुबान से बताओ कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के आखिरी रसूल, अल्लाह के महबूब, ऐ नबियों के इमाम, अगर मुझे ये मौका दिया जाए कि मैं इंसान बन जाऊं तो मैं आपके वफादार दोस्त, आपके हम सफ़र साथी सिद्दीक जैसा इंसान बनना पसंद करूंगा। सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सहाबा भी अजीम लोग थे। वो इस दौर के अंदर, इस दौर में तो मिसाल भी हम दे तो किस तरह दे सकते हैं, वो किसी और ही दुनिया के लोग थे जो अंबिया के बाद ना वो रुतबा क़यामत तक, जैसे मौलाना रहमतुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि ख़त्म नबूवत, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद है। जब नबूवत का दरवाज़ा ही बंद है तो सहाबी भी कोई बन सकता? वही लोग थे, वही जन्नती थे, वही थे जिनको रब के सलाम आते थे, वही थे जिनके दौड़ते घोड़ों के टापों की रब कसमें खाता था, वही लोग थे जिन्होंने कुरान को देखा, कुरान की अजमत के लिए जहानों में फिर गए, अल्लाह के कुरान के लिए, नबी के पैगाम को फैलाने के लिए उन्होंने दुनिया का कोई कोना ना छोड़ा, कोई दुनिया के दरिया ना छोड़े, दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उनकी किताब है फतावा अल-हावी, उसमें कहते हैं एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे दोस्तों यकीन करें
वो क्या कैसे लोग होंगे सहाबा। अल्लाह भी अल्लाह है, अल्लाह ने हम भी वो लोग हैं, हम भी वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह के उस रसूल ने सलाम कहे हैं। कहा जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, मेरे सहाबा उन तक भी मेरा सलाम पहुंचाना। आज भी हम आबे ज़मज़म अगर देखा नहीं, नबी का जूठा खाया नहीं, आबे ज़मज़म का कुआं मौजूद है, दूसरा कुआं मौजूद है जहां अल्लाह के नबी ने कुल्ली करके पानी डाला। हमें आज भी अल्लाह के नबी ने ये शहादत अता फरमाई, उनकी वजह से ये शहादत मिली। 14 सदियों के बाद भी हम अल्लाह के नबी का जूठा खा सकते हैं, पी सकते हैं। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान अबू बकर तेरी अजमतों पर, कुर्बान अबू बकर तेरी सदाकत पर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में ख्याल आया कि पता नहीं मेरा वजू था या नहीं। वो तो हर वक्त बावजू रहने वाले लोग थे, अजीम लोग थे। जहन में ख्याल आया कि पता नहीं मेरा वजू था या नहीं। नमाज सलाम फेर के वजू के लिए मस्जिद की सहन में चले गए पानी की तलाश में। जब बाहर सहन में गए, देखा कि 3 लोग अजनबी मौजूद हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अभी मैंने वजू करना है, नमाज पढ़ने के बाद आपकी ज़ियाफ़त करूंगा, खिदमत करूंगा, मेहमान नवाजी करूंगा। आप कोई अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने कहा अबू बकर आप पानी की तलाश ना कीजिए, हम आपके पास हैं, हम आपको वजू करवाते हैं। उनमें से एक के पास चांदी का लोटा था, दूसरे के पास सोने का थाल था। जैसे आप पख्तून लोग मेहमान के हाथ धलवाते हैं, लोटा भी होता है और नीचे एक तश्त भी होता है, थाल भी होता है। ऐसे ही एक बंदे ने चांदी का लोटा पकड़ा हुआ है, दूसरे ने सोने का थाल पकड़ा हुआ है, तीसरे ने रेशमी रुमाल पकड़ा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी में है कि अल्लाह के रसूल अगर रुकू में चले गए मेरी रकात रह जाएगी। हमें तो नमाज की फिक्र नहीं होती, उनको तो तकबीर उला की फिक्र होती थी। वो तो नमाज की वजह से सोते भी नहीं थे। तो जब देखा कि अबू बकर जल्दी में है, उन्होंने पानी डालना शुरू किया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी में वजू कर रहे हैं। तो एक बोला जो लोटे वाला था, उन्होंने कहा अबू बकर तसल्ली से वजू करो, जब तक आप वजू करके रकात में शामिल नहीं हो जाएंगे अल्लाह के आखिरी रसूल रुकू से सर नहीं उठाएंगे। दोस्तों ये छोटी सी बात नहीं है। अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब जिधर को चलो, अगर कहो तो खुद पहाड़ सोने का बना दूं, आपके साथ साथ चलता रहे। मेरा महबूब जहां जाए सूरज छांव कर दे, महबूब जाए अपनी हाजत के लिए दरख्त ज़मीन को चीरते हुए आ जाएं। वो रसूल रुकू में है, अबू बकर सिद्दीक आए, रुकू में शामिल हुए, नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के लाडले महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, अबू बकर इधर आओ ज़रा। आए, पूछा अबू बकर क्या वाक़या पेश आया। जब मैं ही बतलाऊँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफादार साथी अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने के क्या वाक़या पेश आया। अल्लाह के आखिरी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जो आपको वज़ू करवा रहा था, जिसके हाथ में लोटा था, वो फरिश्तों का इमाम जिब्रील था, और जिसके हाथ में सोने का थाल था वो मीकाईल था, और तीसरा जिसके हाथ में रेशमी रुमाल था वो जन्नत का रिजवान था। और आपको पता है अबू बकर, आपको पता है उस वक़्त इसराफील कहाँ था जब आपको ये वज़ू करवा रहे थे जिब्राइल। जब मीकाईल थाल पकड़ के खड़ा था तो इसराफील कहाँ थे। अबू बकर ने फरमाया अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। फरमाया अबू बकर आप वज़ू कर रहे थे, इसराफील मेरे पाँव में बैठा था, हाथ बांध के बैठा था। अल्लाह के रसूल जब तक अबू बकर ना आए रुकू से सर नहीं उठाना। कुर्बान अबू बकर तेरी नबी से मोहब्बत पर, कुर्बान अबू बकर तेरी वफाओं पर, कुर्बान अबू बकर तेरी नबी से यारी पर कि कैसा पैगंबर के साथ आपका अल्लाह ने रिश्ता बनाया। फरिश्तों का सरदार वजू करवा रहा है, दूसरा थाल पकड़ के खड़ा है, तीसरा अल्लाह के रसूल नमाज में कह रहा कि अल्लाह के रसूल सर रुकू से नहीं उठाना। मेरे दोस्तों अज़मत सहाबा, हम तो सहाबा की निस्बत से खाते हैं,
हम तो सहाबा की अजमत को बयान करने के लिए ये अपने लिए फ़ख्र समझते हैं, जन्नत में जाने का ज़रिया समझते हैं, रसूल से सच्ची मोहब्बत का रास्ता समझते हैं, कुरान समझने के लिए सहाबा को ज़रिया समझते हैं। और उन सहाबा का सरदार, उन सहाबा का इमाम, खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, कुर्बान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ही लिखा है, कहते हैं कि एक दिन नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, बिलाल इधर आओ। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल ऐलान कर दो, आज जितने लोग, जितने मुसलमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए थे, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब बोले यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मुक्तदी थे, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खाने की दावत है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, ऐ मुसलमानों, जिसने भी अल्लाह के आखिरी रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, सबको दावत है, अल्लाह के रसूल की तरफ से दावत है कि आज अल्लाह के रसूल मेहमान नवाजी करेंगे, अल्लाह के रसूल की तरफ से खाना होगा। जब नमाज के बाद दस्तरखान लग गया, दस्तरखान पर खाना लग गया, रोटी आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बिलाल आज दस्तरखान के ऊपर रोटी नहीं रखनी, इन रोटियों के नवाले बनाए, मैं खुद अल्लाह का हबीब, नबियों का इमाम, अपने गुलामों को, अपने वफाओं के पासदारों को, अपने सहाबा को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को, दुनिया छोड़कर मेरे से मोहब्बत करने वालों को आज मैं खुद लुक़मे खिलाऊंगा। दस्तरखान लग गया, नवाले रोटियों के बन गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बर्तन पकड़ा हुआ है, अल्लाह के रसूल नवाला लेते हैं, सालन का साथ लगाते हैं, एक सहाबी को देते हैं, वो सहाबी खाते हैं, दूसरे को देते हैं, तीसरे को देते हैं। कुर्बान अल्लाह, जैसे आज हम तेरे नबी के सहाबा का जिक्र कर रहे हैं, हमें जन्नत में इन सहाबा का साथ अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिंदगी भी सहाबा की मोहब्बत में और मौत भी सहाबा वाली अता फरमाना। ऐ अल्लाह, तेरा नबी भी, तेरे सहाबा भी शहादत के मुतमन्नी थे, अल्लाह हम भी शहादत के मुतमन्नी हैं, हमें अपनी कबूलियत वाली शहादत अता फरमाना। मरना सब ने है अल्लाह, फजीलत वाली, अकीदत वाली, मोहब्बत वाली मौत शहादत है, नेमत है, हम इसको सारे मांगते हैं। अल्लाह हमें दुनिया से जाते हुए शहादत वाली नेमत अता फरमाना। बवक्त शहादत जुबान पे कलमा तैयबा, कलमा तौहीद जारी फरमाना। ऐ अल्लाह, तेरे सिद्दीक से मोहब्बत की वजह से दुनिया में मुशक्कतें आई, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, कारोबार गया, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए, लेकिन आज भी हम सारे बैठे तेरे पैगंबर के उस आखिर की वफाओं वाले सिद्दीक के लिए, सिद्दीक का जिक्र करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, बिला डर, बिला खौफ, बगैर झिझक के अल्लाह के उस महबूब पैगंबर के महबूब सहाबी का जिक्र करते हैं, जिसको रब्बा तूने भी सलाम दिए। आज हम उस अबू बकर का जिक्र कर रहे हैं, हमारा यहाँ बैठना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे रसूल लुकमा दिया एक सहाबी को, लुकमा दिया दूसरे सहाबी को। जब सिद्दीक की बारी आई, एक लुकमा दे के मेरे पैगंबर आगे चलते हैं, आगे चल के फिर वापस आए, फिर एक लुकमा सिद्दीक को दिया, फिर आगे चले, फिर वापस आए, वापस आके तीसरा लुकमा फिर सिद्दीक को दिया। जब खाना खा के सारे फारिग हो गए, चले गए, बातें शुरू हो गई। आज तो पता नहीं क्या मामला था, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह के पैगंबर ने, इमामुल अंबिया ने, खातमुन नबीयीन ने, रहमतुल लिल आलमीन ने सबको एक एक लुकमा दिया। अली भी मौजूद था, दोहरा दामाद उस्मान भी मौजूद था, जिसको रब से काबे का गिलाफ पकड़ के मांगा, उमर भी मौजूद था, जुबैर भी मौजूद था, तलहा भी मौजूद था, बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान देने वाला भी मौजूद था, लेकिन सबको एक एक लुकमा, सिद्दीक को 3 लुकमे दिए। इसमें क्या राज है? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बात पहुंची तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो जब मैंने एक लुकमा सबको दिया, मैंने अबू बकर को भी एक लुकमा दिया। एक लुकमा देने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो जिब्रील आ गए। जिब्रील ने कहा, इमामुल अंबिया, ताजदार खत्म नबूवत के वाली, मुझे अपना मेहमान नहीं बनाएंगे, हालांकि फरिश्ते खाने से पाक हैं,
कहा अल्लाह के रसूल आज तो सखावत का दरिया बह रहा है और इसमें मुझे दावत में शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील बताओ मैं आपको दावत में कैसे शरीक करूं। जिब्रील ने अर्ज़ की अल्लाह के हबीब अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी दावत में शरीक हो जाऊं, मेरे हिस्से का लुकमा सिद्दीक़ अकबर को दे दिया जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने दूसरा हिस्सा जिब्रील कर दिया सिद्दीक को। जब अल्लाह के नबी दूसरा लुकमा दे के आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के नबी वापस आए। फरमाया तीसरी दफ़ा मैं क्यों वापस आया था कि जब मैं तीसरे लुकमे अगले सहाबी को लुकमा देने के लिए आगे बढ़ा, फिर जिब्रील आए। कहा अल्लाह के रसूल आसमानों की तरफ देखें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो अर्श तक सारे पर्दे हटे हुए थे, अर्शे बरी मुझे नजर आया। और अब अपनी दावत में शरीक नहीं करेंगे। भाई रब खाता है, रब सबको अता करता है, करता आ रहा है, करता रहेगा, उसके खजानों में कमी भी नहीं। लेकिन रब की अदा देखो, सिद्दीक से रब का मोहब्बत देखो, सिद्दीक से रब की मोहब्बत की मिसाल ही अनोखी है। कहा महबूबा आज मुझे भी अपनी दावत में शरीक करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बा तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो खालिक है, तू तो देने वाला है, तू तो खाने से पाक है। फरमाया महबूबा दावत तो तूने की है, अगर आप चाहते हो कि रब भी आपकी दावत में शरीक हो तो फिर मेरे हिस्से का लुकमा सिद्दीक को दे दिया जाए। तो रब की आपकी दावत में शरीक है। मेरे दोस्तों ये उस आखिरी रसूल की सीरत को अपनाने वाले सहाबा, उस नबी की बात की वफा की लाज निभाने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसालें देते जाएं, वक्त बीत जाएगा। अभी मौलाना रहमतुल्लाह साहब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहे थे। ये दो तीन बातें मैंने की कि अल्लाह के नबी की सीरत आज अगर हम भी अपनाएंगे तो हमें भी इस्मत मिलेगी, हमें भी रिफ़ात मिलेगी, हमें भी बुलंदी मिलेगी, हमें भी ज़माने में इज़्ज़त मिलेगी, हमें भी ज़माने में वक़ार मिलेगा। हमें सब दोस्तों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतहर का बार बार दीदार नसीब फरमाए, वहाँ मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ करने की मेरा परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बैतुल्लाह के लिए हम सबको हाज़री की शहादत के लिए कबूल फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार तेरे नबी के नाम की वजह से इकट्ठे हुए, तुझे तेरे नबी के नाम का वास्ता है, हमें अपने घर की बार बार सआदत वाली हाज़री नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिस महबूब को ऐसे अजीम सहाबा दिए, जिस महबूब को ऐसे अजीम अज़मतों वाले मजबूत इरादों वाले मुसम्मम इरादों वाले सहाबा अता किए, तुझे उस नबी की अज़मत का वास्ता, उस नबी के सहाबा के गोड़ों की जिनकी तूने कसमें खाई हैं उनका वास्ता देते हैं, हमें अपने नबी की दो रोज़े का बार बार दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हमें अपने नबी की शिफात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, महबूब के गुलामों से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह ताला हम सब का आना यहाँ कबूल फरमाए। आप जितने दोस्त अहबाब आए, मैं एक दफ़ा फिर सबका दिल की अथाह गहराइयों से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको आने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह हम सब का मिलना बैठना उठना सुनना कहना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बैठना कबूल फरमा अपने नबी के सदके या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े पोशीदा और ज़ाहिर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा के नेक रास्ते पर चलने की तौफीक भी नसीब फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार अपने नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह अपने नबी के रोज़े की जो हम तड़प रखते हैं या अल्लाह वहाँ हमें आने की तौफीक नसीब फरमा। अब तेरे नबी के रोज़े पर खड़े होकर सलाम अकीदत पेश करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार हम जितने भी मुसलमान हैं हम सब को आपस में सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह लालच और मफादात से हम सब को मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला फरमा।
अल्लाह निज़ाम जमहूरियत का खात्मा फरमा। अल्लाह ज़ालिम निज़ाम से पाकिस्तानियों की जान छुड़वा। अल्लाह निज़ाम खिलाफत को नाफज करने वालों में हमें शामिल फरमा। अल्लाह हम सब को निज़ाम खिलाफत के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक नसीब फरमा। हम सब को अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम सब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हम सब के रोज़गार में बरकत अता फरमा। सब के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमा। सब के माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह सब के रोज़गार के अंदर बरकतें अता फरमा। अल्लाह अपने नबी के मुताबिक कारोबार करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया से जाते हुए शहादत वाली नेमत अता फरमा। अल्लाह बवक्त शहादत ज़ुबान ते कलमा तय्यबा कलमा तौहीद जारी फरमा। अल्लाह अमेरिका के अंदर कैद मुसलमान बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई नसीब फरमा। तमाम बेगुनाह मुसलमान कैदियों को जेलों से रिहाई नसीब फरमा। अल्लाह जितने तेरे रास्ते में शहीद हो गए सब के शुहादा की शहादतों को कबूल फरमा। सब के दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह तेरे नबी के जितने उम्मती कलमा गो इस दुनिया से चले गए सब के लिए हम दुआ गो हैं। सब को कब्र के अजाब से महफूज फरमा। सब को कब्र की सख्ती से महफूज फरमा। सब को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जितने भी मुसलमान दीन की वजह से लापता हैं या अल्लाह सब के मामले में रहम वाला मामला फरमा। अल्लाह जो तेरे रास्ते में गाजी हो के आए उनको मुआशरे में इज़्ज़त वाला मुकाम अता फरमा। अल्लाह हम सब को हुकूमतों के और दूसरे डर खौफ से हमें निजात अता फरमा। अल्लाह सिर्फ़ अपने दर का मंगता बना। अल्लाह सिर्फ़ अपने दर का मोहताज बना। अल्लाह दुनिया की मोहताजगी से हमें महफूज फरमा। अल्लाह दुनिया की मोहताजगी से महफूज फरमा। अल्लाह दीन की वजह से दुनिया वाले जो ताने देते हैं हमें हमारी उनसे हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह कुरान से सच्ची मोहब्बत और कुरान को सीने में महफूज करने वाला बना। अल्लाह हम सब की औलाद को फरमा बरदार बना। अल्लाह जिनको औलाद दी उनको नेक और साले बना। इलाही जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनको बेटियां दी हैं बेटे नहीं उनको नेक और साले बेटे अता फरमा। अल्लाह इस दफ्तर को आबाद फरमा। अल्लाह हमारे यूनियन को या अल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह हमारे दीन के लिए मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन अपने नबी के परचम तले जगह अता फरमाना। अल्लाह क़यामत के दिन अपने नबी की सिफारिश हमारे हक़ में कबूल फरमाना। अल्लाह हम सब नू 5 वक़्त नमाजी बना। अल्लाह जड़ी नमाज पढ़ने अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह जितने इत्थे बैठे हैं जितने भी मकरूज ने सब नू कर्जे तो निजात अता फरमा। सब दे कर्जे उतारन दे असबाब अता फरमा। कर्जे उतारन दे सबब पैदा फरमा। अल्लाह साडी सारियां दी मेहनत जिद्दोजहद नू कबूल फरमा। अल्लाह आइंदा भी अपने नबी दे नाम ते इकट्ठे होने दी तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।